हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा ऑनलाइन क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि के बारे में। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमारे 5 प्रोसीजर हैं, जिसमें पहला है औसत मान, दूसरा है निरपेक्ष त्रुटि, और तीसरा है माध्यपरम त्रुटि, और चौथा है आपेक्षिक त्रुटि, और 5वें नंबर पे है प्रतिशत त्रुटि। तो इन पांचों को समझते हैं। यानी कि प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमें ये चारों प्रोसीजर आना जरूरी है, उसी के बाद हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है औसत मान, कि औसत मान कैसे निकालते हैं। तो औसत मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि औसत मान के लिए अगर हमारे पास मापित मान दिए गए हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN तक, यानी कि जो हमारे मापित मान हैं वो हैं A1 है, A2 है, A3 है और AN है, और टोटल मापित मान ये कितने हो गए? N मान हो गए। तो औसत मान का क्या फॉर्मूला होता है? औसत मान का फॉर्मूला होता है औसत मान बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखते हैं यहाँ पर राशियों का योग कितना हो जाएगा। औसत मान को हम माना कि AM से डिनोट करते हैं, तो AM बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ठीक है। और राशियों की संख्या, तो राशियों की कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 डॉट डॉट N तक, यानी कि N संख्या हो गई। तो ये हो गया हमारा औसत मान। औसत मान निकालने का ये हमारा प्रोसीजर है। औसत मान में क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे मान होते हैं उनका हम योग करते हैं, और उसमें जितने मान हैं उनका हम भाग दे देते हैं, और जो राशि प्राप्त होती है वो औसत मान कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने औसत मान को AM से डिनोट कर दिया। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? निरपेक्ष त्रुटि जिसे हम परम त्रुटि भी बोलते हैं। तो परम त्रुटि क्या होती है? परम त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं? औसत मान में से मापित मान को घटा देते हैं। किस प्रकार से? देखिए, डेल्टा A1 यानी कि मापित मान A1 में आपेक्षिक त्रुटि, मापित मान A1 में निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि A1 में। तो ये होती है औसत मान में से मापित मान को घटा देते हैं। तो औसत मान हमारा क्या है? AM माइनस A1। ये हो गई हमारी A1 में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा? AM माइनस A2। ये हो गई A2 में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा A3 क्या हो जाएगा? AM माइनस A3। इसी प्रकार डेल्टा AN में हमारी निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? AM माइनस AN। ठीक है। तो इस प्रकार हम निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। अब देखते हैं माध्य परम त्रुटि, जो अगली स्लाइड पे है। माध्य परम त्रुटि। अब देखते हैं माध्य परम त्रुटि हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो माध्य परम त्रुटियों को कैसे निकालते हैं हम? यदि निरपेक्ष मानों के धनात्मक मानों का औसत लिया जाए, धनात्मक मानों का औसत लिया जाए, तो उसे माध्य परम त्रुटि बोलते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हमारे निरपेक्ष मान है उसका हम धनात्मक मानों का औसत लेंगे, अर्थात यानी कि जो हमारे निरपेक्ष मान है उन सभी का मॉड, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या है उनका भी हम मॉड लेके उनका औसत लेंगे। जैसे कि हमारे जो निरपेक्ष मान है वो हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN। ठीक है, तो इसमें डेल्टा A1 अगर हमारा प्लस है तो इसे लेंगे डेल्टा A1, क्योंकि डेल्टा A1 का मोड तो प्लस में ही होगा क्योंकि ये प्लस है। और फिर हम देखते हैं डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 अगर हमारा प्लस हो या नेगेटिव है तो उसको भी हम मोड में लिखेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी जो निरपेक्ष मान हैं उनका हम मोड लेंगे और उनका फिर योग करेंगे, और उसके बाद हम जितने भी हमारी जो निरपेक्ष मान है उनका भाग देंगे, क्योंकि इसी प्रकार तो हमारा औसत निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN, यानी कि जो भी हमारे निरपेक्ष मान हैं उनका हम मॉड लेंगे और उनका योग करेंगे, और जितने भी हमारे मान हैं उनका हम डिवाइड करेंगे, यानी कि n यहाँ पे मान है। तो ये हो गया हमारा माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, जिसे हम डेल्टा A माध्य से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य परम त्रुटि। अब देखते हैं हम आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो देखिए, माध्य परम त्रुटि तथा औसत मान का अनुपात, औसत मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बना, आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य परम त्रुटि डिवाइडेड बाई औसत मान। ठीक है बच्चों, यानी कि वो माध्य परम त्रुटि कितना है, हमारा माध्य परम त्रुटि है डेल्टा A माध्य, और औसत मान क्या आया था हमारा AM। ये हो गया हमारा आपेक्षिक त्रुटि। अब इसके बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो प्रतिशत त्रुटि देखते हैं। यदि आपेक्षिक त्रुटि में 100 का गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि गुना 100। ये हो गया हमारा प्रतिशत त्रुटि। और यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला हमने पता ही है, डेल्टा A माध्य बटे AM औसत मान इंटू 100। ये हो गई हमारी प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत त्रुटि कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें A माध्य निकालना होता है और ये औसत मान निकालना होता है, और A माध्य निकालने के लिए हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है औसत मान, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरा है निरपेक्ष त्रुटि,
उसके बाद है माध्यपरम त्रुटि, और फिर है आपेक्षिक त्रुटि। इन चारों की मदद से हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। यानी कि अगर हमें ये चारों चीज़ें अच्छे से आती हैं तो उसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड उदाहरण डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है 2.5। तब तक के लिए धन्यवाद।